हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग देख रहे थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है डबल सेंटेंस देख रहे थे, जिसमें हमने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव फर्स्ट तक बता दिया था। आज सेकेंड की चर्चा करनी है। ठीक है ना। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम लोग सेकेंड वाला देखते हैं। ठीक है, आज इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चल जल्दी जल्दी थोड़ा कवर करते हैं, पैसे ऊपर आना है, इसके बाद नरेशन। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। ठीक है, आगे देखिए। राधा के राधा के आने से पहले आने से पहले राधा के आने से पहले पहले श्याम 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 कहाँ गया था, कहाँ गया था, कहाँ गया था, ऐसा है कुछ। ठीक है, पूछा जा रहा है कि राधा के आने से पहले श्याम कहाँ गया था। तो हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं, हम आपको ये बताएं कि देखिए एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है आपका। ठीक है, और हमने कहा था कि वहां देखिए गया था। ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हैं जा चुका था, कहाँ जा चुका था, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताए थे पहले इधर आए वाला इधर आएगा, इधर वाला इधर जाएगा। तो ये गया था या जा चुका था, इसका मतलब समझ में आ गया कि ये परफेक्ट टेंस वाला है और इधर आपका पास्ट इंडेफिनिट वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे। तो यहाँ लेके आएंगे तो पहले ये क्वेश्चन वर्ड है कि नहीं है, तो पहले इसकी अंग्रेजी लिख लेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे वेयर, वेयर हो गया। इसके बाद हैड सबके साथ लगाना है। इसके बाद श्याम है तो श्याम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, श्याम। अब गया है तो गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। हो गया। देखिए ये क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे, वेयर हैड श्याम गॉन। इसके बाद इधर बिफोर है तो बिफोर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बिफोर लगा देंगे। राधा के आने से पहले तो राधा लिख देंगे। अब ये जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिए तो वो आना का सेकेंड फॉर्म केम होता है। तो बन गया वेयर हैड श्याम गॉन बिफोर राधा केम, बिफोर राधा केम। और एग्जाम्पल देखिए आप लोग, और एग्जाम्पल देखिए। बच्चों के बच्चों के बच्चों के सोने से पहले, सोने से पहले, बच्चों के सोने से पहले, बच्चों के सोने से पहले। ठीक है, सोने से पहले, बच्चों को सोने से पहले तुम तुम कौन सी तुम कौन सी तुम कौन सी, ठीक है, कौन सी कहानी, कौन सी कहानी पढ़ चुके थे, पढ़ चुके थे, कौन सी कहानी पढ़ चुके थे। तो देखिए है सेंटेंस कि बच्चों के आने, बच्चों के सोने से पहले तुम कौन सी कहानी पढ़ चुके थे। तो देखिए ये पास्ट परफेक्ट हो गया, आपको पता है कि ये पास्ट परफेक्ट है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो आपको पता है चाहे कुछ भी हो हमेशा इधर से इधर करना है। देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड है कौन सा कौन सी, तो जहाँ ये लिखाएगा वहाँ कहानी भी लिखाएगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं विच, हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं विच, लिख दिए भैया विच। इसके साथ स्टोरी है तो स्टोरी को लिख दिए हम लोग। ठीक, इसके बाद परफेक्ट है तो हैड लगाना है तो हैड लगा दिए, तुम है तो यू लिख दिए। पढ़ना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब इसका वही होता है। तो विच स्टोरी हैड यू रीड, तो इसका काम तो हो गया भाई। अब इधर चलिए, तुम इधर आ जाइए, सोने से पहले, अच्छा पहले नहीं लिखे हम लोग, हम आप लोग लिख लीजिएगा भैया, पहले भूल गए थे आप लोग, अभी लिख लीजिए। ठीक है, तो बच्चों के सोने से पहले, पहले है तो बिफोर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बिफोर लगा देंगे। अब बच्चों के सोने से पहले है तो चिल्ड्रेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन लिख देंगे, चिल्ड्रेन। और सोना का स्लीप, स्लीप का सेकेंड फॉर्म होता है स्लेप्ट, क्या होता है, स्लेप्ट। और यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, तो बन जाएगा विच स्टोरी हैड यू रीड बिफोर चिल्ड्रेन स्लेप्ट, क्या लगा देंगे, बिफोर चिल्ड्रेन स्लेप्ट। ये बात समझ में आ गया सबको, अच्छे से सबको समझ में आ गया, दोनों का दोनों सेंटेंस बढ़िया से समझ में आ गया है।
चलिए एक और लिखते हैं, एक और लिख देते हैं। उसके 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 जाने से पहले, उसके जाने से पहले, उसके जाने से पहले, उसके जाने से पहले तुम तुम कितना कितना, ठीक है, उसके जाने से पहले तुम कितना आम आम तोड़ तोड़ चुके थे, कितना आम तोड़ चुके थे, ऐसा दिया गया है। तो देखिए कितना कितनी आ गया। तो आप जानते हैं आम को हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, तो हाउ मेनी लगेगा। तो देखिए हाउ मेनी आ गया, हाउ मेनी आया कि नहीं, आ गया। इसके बाद आम है तो मैंगो लिखेंगे, आप मैंगोज भी लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद हैड लगाना है, हैड के बाद यू लगाना है। इसके बाद तोड़ना की इंग्लिश सबको पता है, प्लक होता है। थर्ड फॉर्म है तो क्या लगा देना है, प्लग लगा देना है। ठीक है, इसके बाद पहले है तो बिफोर लगा देंगे हम लोग, क्या लगा देंगे, बिफोर लगा देंगे। इसके बाद उसके जाने से पहले है तो उसके के लिए क्या हो गया, पास्ट इंडिफिनिट है ना, उसके जाने से पहले, तो उसके के लिए हम लोग लिख देंगे ही। और जाना का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, तो वेंट लगा के क्वेश्चन मार्क चिपका देंगे, वेंट लगा के क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहां तक क्लियर है। हाउ मेनी मैंगोज हैड यू प्लग्ड बिफोर ही वेंट, उसके जाने से पहले तुम कितना आम तोड़ चुके थे। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं। अब ये तो पहले वाला हो गया, अब बाद वाला भी समझ लेते हैं। सेम ऐसे ही बाद वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ऐसे ही बाद वाला है। देखिए बाद वाले के लिए देखिए, रामू के जाने के बाद, जाने के बाद, रामू के जाने के बाद, रामू के जाने के बाद तुम तुम बाजार, तुम बाजार क्यों गए थे, तुम बाजार क्यों गए थे, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका एक सेंटेंस और ये हो गया एक सेंटेंस। ठीक, इसको इधर लाएंगे तो हम बताए हैं कि था थी जो होता है इसका नहीं इसका होता है। तो तुम बाजार क्यों गए, ये तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो इसको इधर लाएंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट बनाइए, वाई क्या लगा देंगे, वाई लगा देंगे भैया, क्या लगा देंगे, तो वाई लगा देंगे, वाई लग गया। इसके बाद डिड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डिड, जानते हैं आपके पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रागेट नेगेटिव से डिड लगने लगता है, तो डिड लगा देंगे। तुम है तो क्या लगा देंगे, यू, और जाना का गो टू, इसके बाद मार्केट, गो टू मार्केट, तो वाई डिड यू गो टू मार्केट, इतना हो गया। तो इसका काम खत्म हो गया भाई, तो हो गया। अब इसको देखिए बाद है तो हम लगा देंगे आफ्टर, क्या लगा देंगे, आफ्टर। इसके बाद रामू, तो रामू लिख देंगे। अब आपको पता है कि ये पास्ट परफेक्ट है तो हेड लगेगा। और जाने से, जाने का क्या होता है, गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, यहाँ लगा देंगे गॉन। तो देखिए वाई डिड यू गो टू मार्केट आफ्टर रामू हैड गॉन, समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छे से, किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है तो आगे बढ़े। चलिए और देखते हैं और सेंटेंस लेते हैं। उसके भाई के, उसके भाई के स्टेशन पहुंचने के बाद, स्टेशन पहुंचने के बाद, पहुंचने के बाद, पहुंचने के बाद उसके भाई के रहना चाहिए यहाँ पे, तो हम के नहीं लिख पाए, अभी लिख देते हैं। उसके भाई के स्टेशन पहुंचने के बाद, बाद
नहीं, मैंने नहीं लिखना है, देखिए, तुमने तुमने कितने टिकट, तुमने नहीं, तुम कितना टिकट खरीद खरीद चुके थे। ठीक, थोड़ा सटपटा लग रहा है लेकिन चलिए बना देते हैं। उसके भाई के स्टेशन पहुंचने के बाद तुमने कितना टिकट खरीदा था। तो आ जाइए, कितना कितनी है। अगर कितना कितनी है तो आपको पता है, गिनाएगा तो हाउ मेनी, नहीं गिनाएगा तो हाउ मच। टिकट को तो हम गिन सकते हैं ना बेहतर से, टिकट गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, तो टिकट गिनाएगा, इसका मतलब हाउ मेनी हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे हाउ मेनी, क्या लिखेंगे, हाउ मेनी लिखेंगे, और इसके साथ टिकट भी लिखेंगे, TICKET, टिकट हो गया। अब इसके बाद हम लोग डिड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। इसके बाद तुम है तो यू लगा देंगे, ये हो गया ना पास्ट इंफिनिट में। उसके बाद खरीदना का बाई हो जाएगा। इसके बाद देखिए आफ्टर का लिखेंगे, तो आफ्टर लिख दिए। इसके बाद है उसके भाई के स्टेशन पहुंचने से पहले, तो यहाँ लिख देते हैं, तो हिज ब्रदर यहाँ लिख देते हैं भैया, हिज ब्रदर। इसके बाद हैड, पहुंचना की इंग्लिश क्या होता है, तो रीच्ड। और कहाँ पहुंच गया ये, स्टेशन, तो लिख देंगे स्टेशन, और यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो हो जाएगा हाउ मेनी टिकट डिड यू बाई आफ्टर हिज ब्रदर हैड रीच्ड स्टेशन। समझ गए बबुआ लोग, सब लोग समझे, सब लोग समझ में आ गया। और समझ में आ गया तो ये आपका खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया, पास्ट परफेक्ट का डबल सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का डबल सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या देखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसको हटा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अब इसको हम लोग देखते हैं। ठीक, तो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है भैया। अब इसको चलते हैं, जल्दी जल्दी करना है हमको। तो इंट्रो लिखना है, क्या लिखना है, इंट्रो लिख देना है, इंट्रोडक्शन। क्या लिख देना है, इंट्रोडक्शन लिख देना है। क्या लिख देना है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है पहचान। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, पहचान होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, तो पहचान होता है। इतना लिख लिए आप लोग, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, इतना अच्छे से जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, तो इंट्रोडक्शन देखिए, इंट्रोडक्शन में हमको लिखना क्या है, देखिए इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में लिख देते हैं, इस टेंस के इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, ठीक है, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द क्या करते हैं, आते हैं। ठीक, आदि शब्द आते हैं। अब तथा, क्या लिखना है, तथा इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ कार्य, कार्य शुरू, कार्य शुरू, कार्य शुरू, शुरू,
कार्य शुरू होने का समय भी दिया रहता है, समय भी दिया रहता है, समय भी दिया रहता है। क्या दिया रहेगा? तो समय दिया रहेगा, समय भी दिया रहता है, समय भी दिया रहता है दिया रहता है, समय भी दिया रहता है। ठीक है, तो इनके साथ कार्य शुरू होने का क्या दिया रहेगा? समय भी दिया रहेगा। इतना आप लोग ध्यान से देखिए, कार्य शुरू होने का क्या दिया रहेगा? समय भी दिया रहता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम और लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या लेते हैं? तो अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका सॉरी भाई, इसका फार्मूला देखिए, सब पुराना आप प्रेजेंट पढ़े हैं ना, सब वही है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, ये तो पता है ना। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, प्लस क्या लगाना है? हैड बीन लगाना है। हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फार, क्या बोले? प्लस सिंस या फार, और प्लस टाइम, प्लस क्या लगा देना है? टाइम। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट रहेगा, हैड बीन रहेगा, V1 सबके साथ हैड बीन, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, चार वचन, जौनों वचन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबके साथ हैड बीन, V1 रहेगा, ING रहेगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस या फार प्लस टाइम। प्रेजेंट में ही हम आपको बता दिए थे, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार। सेम कानून यहाँ पर लागू होगा। ठीक, सारा नियम कानून सब का सब वही रहेगा, सारा नियम कानून सब वही रहेगा। दोबारा तो नहीं लिखाएंगे। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फार लगाते हैं। ये कंफर्म है? तो कंफर्म है तो लिया जाए एग्जाम्पल। चलिए देखिए, वह वह सुबह से, कब से भैया? सुबह से छत पर, कहाँ पर? छत पर पतंग उड़ा रहा था। क्या उड़ा रहा था? पतंग उड़ा रहा था, पतंग उड़ा रहा था। ठीक, तो देखिए वह सुबह से छत पर पतंग उड़ा रहा था, तो कौन उड़ा रहा था? तो ही। और सबके साथ पता है आपको हैड बीन लगाना है। क्या लगाना है? हैड बीन। इसके बाद इधर से सारा काम, उड़ाने की इंग्लिश होती है फ्लाई, इसमें लगाना है ING। और क्या उड़ाना है? काइट, तो लगा देना है काइट। कहाँ उड़ा रहा है? छत पर, तो पर की इंग्लिश ऑन द रूफ हो जाएगा। छत पर क्या हो गया? ऑन द रूफ। क्या हो जाएगा भैया? तो ऑन द रूफ हो जाएगा, ऑन द रूफ, ROOF। अब कब से? सुबह से। निश्चित है का निश्चित? तो आप कहेंगे सर निश्चित है, तो निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस। और सुबह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? तो मॉर्निंग हो जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए मॉर्निंग लगा देंगे तो जाएगा ही हैड बीन फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ सिंस, कहाँ? सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। बच्चे बच्चे 2 घंटे से, कितने घंटे से? 2 घंटे से हॉकी, 2 घंटे से हॉकी खेल रहे थे, खेल रहे थे। बच्चे कितने घंटे से? तो 2 घंटे से। कितने घंटे से बाबू? 2 घंटे से। तो इसके लिए हम लोग चिल्ड्रेन, चाहे द चिल्ड्रेन, जो आपका मन करे आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चिल्ड्रेन हो जाएगा। आप सबको पता है कि सबके साथ हैड बीन लगाना है, तो हैड बीन लगा दीजिए। इसको हटाइए इधर से। खेलना की इंग्लिश प्ले होता है, उसमें ING करिए, प्लेइंग हो गया। इसके बाद क्या खेलना है? हॉकी, तो हॉकी लिख दीजिए, हॉकी हो गया। अब कब से? 2 घंटे से है, तो अनिश्चित है, तो क्या लगाना है? फार। अगर 2 है तो 2, उसके बाद आर्स लगा देना है। क्या लगा देना है? तो आर्स, इसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, तो हो गया चिल्ड्रेंस हैड बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours,
बच्चे 2 घंटे से हॉकी खेल रहे थे। इतने इजी होगा आपके लिए। प्रेजेंट सब पढ़े हैं ना, तो आपके लिए कुछ नहीं है, आराम से एकदम बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी सहायक क्रिया भी तो नहीं चेंज करनी है, एक वचन हो बहुवचन हो, सबके साथ आपको क्या लगा देना है, सबके साथ आपको जो है हैड बीन लगा देना है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भैया। और देख लीजिए एक दो एग्जाम्पल। उसका भाई, किसका भाई, उसका भाई 8 बजे से, कितने बजे से भैया, तो 8 बजे से, 8 बजे से कार चला रहा था, कार चला रहा था, कार को चला रहा था। ठीक, तो कौन भैया, उसका भाई है, तो उसका भाई है तो हिज ब्रदर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हिज ब्रदर। सबके साथ हैड बीन है तो हैड बीन लगा देंगे। इतना लग गया। अब इधर से चलाना की इंग्लिश आपको पता है, ड्राइव होता है, ड्राइव में एनजी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ड्राइविंग हो जाएगा। और क्या ड्राइविंग कर रहा है, तो कार कर रहा है। कब से, 8 बजे से। तो 8 बजे से है तो हम सीन्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सीन्स लगाएंगे। उसके बाद 8 ओ क्लाक लगा देंगे, 8 ओ क्लाक, और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो बन गया, हिज ब्रदर हैड बीन ड्राइविंग कार सिंस 8 ओ क्लाक, सिंस 8 ओ क्लाक। ठीक, अगला देखिए, मैं सोमवार से, सोमवार से, सोमवार से यहाँ यहाँ आ रहा था। कब से आ रहा था भैया, तो सोमवार से आ रहा था। मैं यानी आई, सबके साथ हैड बीन, इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं ना, हैड बीन है तो हैड बीन। इसके बाद इधर से आना की इंग्लिश क्या होता है, कम, कम में आईएनजी, कमिंग, कम में आईएनजी, कमिंग। तो यहाँ की इंग्लिश हियर हो गया। कब से, सोमवार से, तो निश्चित है तो क्या लगाएंगे, सिंस। सोमवार की इंग्लिश मंडे, तो यहाँ लिख देंगे मंडे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो आई हैड बीन कमिंग हियर सिंस मंडे, कमिंग हियर सिंस मंडे, कमिंग हियर सिंस मंडे, कमिंग हियर सिंस मंडे। आगे देखिए, तुम तुम 2 महीने से, 2 महीने से, 2 महीने से कहानी लिख रहे थे, लिख रहे थे। कौन, तुम का मतलब यू, तुम का मतलब यू, सबके साथ कौन बीन, हैड बीन, सबके साथ हैड बीन। लिखना की इंग्लिश राइट, इसमें आईएनजी करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। क्या राइटिंग करना है, स्टोरी। मन है तो अ स्टोरी या द स्टोरी। कब से, 2 महीने से है तो फार लगा देंगे, फार 2 मंथ्स लिख देंगे, फार 2 मंथ्स लिख के फुल स्टॉप लगा देंगे। क्लियर हो गया। तो यू हैड बीन राइटिंग स्टोरी फॉर 2 मंथ्स। यहाँ तक क्लियर है बाबू लोग, यहाँ तक सब क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक भैया, चलिए अच्छे से समझ में आ गया है, तो अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया है। तो आज हमने आपका पास्ट परफेक्ट कंप्लीट करा दिया, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टार्ट भी करा दिया, अफर्मेटिव का भी करा दिया ना, दोनों आपका करा दिया, दोनों आपका क्या करा दिया, दोनों आपका करा दिया। कितना बात क्लियर हो गया है, अगर इतना क्लियर हो गया हो, इतना अगर क्लियर हो गया हो, ठीक, इतना तो सबका क्लियर हो गया होगा भाई। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं यहीं तक करते हैं, आप लोग आराम से पढ़िए, कल इसको ख़त्म करते हैं।
ठीक है, कल ये खत्म करेंगे, फ्यूचर पे चालू कर जाएंगे। 3 दिन फ्यूचर लगेगा, 4 दिन खत्म करते हैं इसको चटाचट, और जल्दी जल्दी खत्म करके अच्छे से। अब तो आपको सब समझ में आ रहा होगा, सारी बेसिक चीजें हमने बता दी है, अब केवल सब रखना है आपको फार्मूला पे, बस रखते जाइए, बनता जाएगा। प्रेजेंट पढ़ लिए तो पास बनाने में क्या दिक्कत है, आराम से बनाइएगा। सब वही देखिए हेड में आ गया बस, और तो कुछ चीज नहीं हो रहा है, इजली हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज तक यही करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि।